स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभी कॉन्सेप्ट। आज हम करेंगे नंबर सीरीज़। ठीक है, देखिए नंबर सीरीज़ में मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूं कि कोई भी डिफाइंड फॉर्मूला नहीं होता है इसको सॉल्व करने के लिए। सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो के एंड तक रहिए ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकें, अप्रोचेस को समझ सकें और अपने आप क्वेश्चंस को करना सीख सकें। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताइए, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस अगर आपने देखे हों तो आपने दो टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे। एक तो रॉन्ग नंबर सीरीज आपने देखा होगा कि एक सीरीज है उसमें एक नंबर गलत है, उसको आपको ढूंढना है। और एक आपने देखा होगा क्वेश्चन मार्क के साथ कि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, उसको आपको फाइंड करना है उस नंबर को। ठीक है, सही बोल रही हूँ मैं? ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए नंबर सीरीज में होता क्या है कि कई बार नंबर के बीच में एपी लगता है, जीपी लगता है, कई बार मल्टीप्लाई होते हैं, कई बार स्क्वायर होता है, कई बार आपका क्यूब होता है, कई बार फ्रैक्शन से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कई बार डेसिमल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कई बार उसको डिवाइड करना पड़ता है, कई बार उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें समझ में कैसे आएंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से। ये एक चैप्टर ऐसा है जिसमें मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, कोई भी डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको यूजुअली हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सीधे क्वेश्चंस के साथ ही स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अब जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, दिस इज 337। हमें क्या दिया हुआ है? 337, 354, 373, 394, 417 और हमें जो अगला नंबर है वो निकालना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप इस चीज़ को प्लीज़ समझिएगा, जिस तरीके से मैं अप्रोच कर रही हूँ, जो मेरी अप्रोच है, अगर आप उसको भी समझोगे ना तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आप देख सकते हो कि हर नंबर से दूसरे नंबर का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा लगता नहीं है कि कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। मल्टीप्लाई यूजुअली उन सीरीज़ में होता है जहाँ पे दो नंबर्स के बीच में बड़ा लंबा लंबा गैप होता है। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई गैप नहीं है। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करते हैं, देखते हैं कि हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है। जैसे कि 337 और 354 के बीच का डिफरेंस क्या है? 17। 354 से 373 का डिफरेंस क्या है? 19। 373 से 394 का डिफरेंस क्या है? 21। 394 से 417 का डिफरेंस क्या है? 23। इन चार नंबर्स को देख के कुछ समझ में आ रहा है कि 17 से हम ऑल्टरनेट ऑड नंबर्स को ऐड करते जा रहे हैं हर नंबर में टू गेट द नेक्स्ट नंबर। तो मे बी अगर मैं 417 में 25 ऐड करती हूँ तो शायद मुझे आंसर मिल जाए। तो आंसर कितना होगा? आंसर होगा 442। ठीक है, यही चीज़ थी जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। यहाँ आंसर आ गया 442। अब यहाँ पे देखिए 7, 7, 5, 15, 11, 55, 49, 353। थोड़ी अटपटी सी सीरीज़ है ना? लग रहा है ना? लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है। अचानक से कोई नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जा रहा है। एक मिनट, यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, थोड़ा नीचे में लिखते हैं इसको। 7, 7, 5, 15, 11, 55, 49, 343 और ये x। ठीक है, अब हिट एंड ट्रायल अगर मैं करके देखूं तो 7 से 7 जाने में तो मुझे कुछ नहीं लगा, तो +0 भी लिख सकती हूँ। 7 से 5 जाने में -2 लगा। अब 5 से 15 जाने में
या तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ +10, यहाँ मैं लिख सकती हूँ ×3, मैं दोनों को साथ लेके चलती हूँ। चलिए कोई बात नहीं। 15 से 11 जाने में सिंपल -4 लगा, 11 से 55 जाने में या तो 44 ऐड करना पड़ेगा या ×5 करना पड़ेगा। अब ये वाली जो सीरीज़ ऊपर में चल रही है ना, ये मैच नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पे 2, 3, 4, 5, एक बार माइनस एक बार मल्टीप्लाई, एक बार माइनस एक बार मल्टीप्लाई, तो हो सकता है कि यहाँ पे 7 से 7 में +0 ना होके इन्होंने इसको मल्टीप्लाई 1 किया हो। तो अब कुछ सीरीज़ का कुछ सेंस बन रहा है, ×1 -2, ×3 -4, ×5, और ये माइनस में 6, हाँ ठीक जा रहा है, और ये × में 7, और ये माइनस में 8, तो आंसर आ गया आपका 335। समझ आया किस तरीके से हिट एंड ट्रायल करा? किसी भी सीरीज़ को देख के डर नहीं जाना है, अरे कैसे होगा कैसे होगा। जब तक उसको सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करोगे, जब तक स्टार्ट ही नहीं करोगे, एंड नहीं होगा, नहीं होगा ना एंड। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसको देखते हैं एक बार। इसको एक बार ना लिख लेते हैं, सीरीज़ को लिखने में ना थोड़ा आपको समझ आता है। 40.5, 121.5, 20.25, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख लिया। 81, 243, 40.5, 121.5, 20.25, 60.75। अब इसको लिख के एक चीज़ तो समझ में आई, इसको लिखते लिखते ही मुझे एक चीज़ समझ में आई कि एक तो कनेक्शन है, जैसे इन दो नंबर्स में ×3, इन दो नंबर्स में ×3, और इन दो नंबर्स में ×3 का तो कनेक्शन है, साफ दिख रहा है। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे क्या कनेक्शन है वो हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब 243 से 40.5 सीधा जाने के लिए या तो माइनस कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, माइनस का स्कोप इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि बहुत बड़े नंबर से माइनस करना पड़ेगा, एक बार डिवाइड करके देखते हैं। तो 243, इस वाले पॉइंट को मैं यहीं ले गई, और 405, 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24, तो सिंपली ये 6 से डिवाइड हो रहा है। क्या 121.5 और 20.25 के बीच में भी सेम कनेक्शन है? एक बार देखते हैं। अगर मैं इनके डेसिमल्स हटाऊं तो मुझे यहाँ पे एक 0 मिलेगा और ये 20.25 ही रहेगा। अगर इसको 6 से डिवाइड करती हूँ, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 और 3 15, 6 2 ज़ा 12, यस, तो यहाँ पे भी सेम कनेक्शन है, तो हमें यहाँ पे कनेक्शन मिल गया। ठीक है, इसका मतलब जो अगला आंसर है, जो x है, वो कैसे आएगा? वो डिवाइड बाय 6 करके आएगा। अब अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो 6 10 ज़ा तो 60 हो गया, 6 1 ज़ा 6 और 15, 6 2 ज़ा 12 और 5, मतलब 10.125। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखा, ये हिट एंड ट्रायल चल रहा है, ये सारा कुछ आपके सामने चल रहा है। ये मैं आपके सामने फर्स्ट टाइम इन क्वेश्चंस को कर रही हूँ। इसे बोलते हैं अप्रोच, हिट एंड ट्रायल। हिट करके देखो, ट्राई करके देखो, हो रहा है नहीं हो रहा है, मेथड चेंज कर दो तुरंत। ये देखिए, यहाँ पे भी हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है। 10 4 3 3.5 6 और हमें x निकालना है इसके बाद। अब देखिए, नंबर हमारे पहले डिक्रीज़ हुए और फिर अब इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे -6 हुआ, यहाँ पे -1 हुआ, फिर यहाँ पे +0.5 हुआ, यहाँ पे +2.5 हुआ। अब कुछ उस तरीके का कुछ यहाँ पे सीरीज़ नहीं बैठ रही है।
ठीक है। अब इस केस में कभी कभी डेसिमल भी काम करता है। जैसे अगर मैं 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 5, उसमें मैं 1 कर दूँ माइनस, ठीक है। 4 में अगर मैं इंटू 1 करूँ और -1 करूँ, ठीक है। 3 में अगर मैं, अब क्योंकि 0.5 की सीरीज़ चल रही है, तो 3 में अगर मैं 1.5 मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 4.5 और -1 यानी कि 3.5। उसके बाद 3.5 में अगर मैं इंटू 2 करूँ और -1 करूँ तो 3.5 इंटू 2 7, 7 - 1 6, सही जा रहा है मतलब। अब 6 में क्या करेंगे, इंटू 2.5 -1, 6 इंटू 2.5 15, 15 - 1 14। ये सब ट्रिक्स कि कैसे करना है ये सब आपको प्रैक्टिस करने से आएगी। क्या कोई ये सोच सकता था कि इस टाइप की डिकोडिंग होगी इस सीरीज़ के अंदर? नहीं ना। लेकिन प्रैक्टिस अगर मैंने करी तो मुझे इस चीज़ का पता है कि हाँ, इस तरफ भी डिकोडिंग जा सकती है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव 89 148, 89 148 207 266 और x। अब यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एब्रप्टली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। एब्रप्टली कोई भी चीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पे प्लस माइनस ही लेके चलेंगे। 89 से 148 जाने में मुझे कितने नंबर लगेंगे? 59। 148 से 207 जाने में भी 59, 207 से 266 जाने में भी 59। तो आप देख सकते हो मुझे एक सीरीज़ तो मिल गई कि हर किसी में 59 ऐड हो रहा है, तो मैं इसमें भी 59 ऐड कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 6 और 9 15, 7 और 5 12 यानी कि 325। ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको लिख लेते हैं। 36 18 54 27 81 x 121.5। कुछ इसमें रिलेशन तो दिख रहा है। जैसे 36 से 18 जाने के लिए मैं इसको सीधे डिवाइड बाय 2 तो कर सकती हूँ। चलो आगे चलते हैं। 18 से 54 जाने के लिए इंटू 3 भी कर सकती हूँ। अब 54 से 27 जाने के लिए मैं वापस से इसको डिवाइड बाय 2 कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ ठीक लग रहा है। 27 से 81 जाने के लिए मैं इसको वापस से इंटू 3 कर सकती हूँ। तो हो सकता है कि हमारी सीरीज़ इस तरीके की ही हो। एक बार देखते हैं। अगर मैं 81 में डिवाइड बाय 2 करूँ तो मुझे मिलेगा 40.5 और 40.5 में इंटू 3 करके मुझे 121.5 मिल रहा है। तो आंसर कितना हो गया? 40.5। समझ आई बात किस तरीके से हमने इस सीरीज़ को सॉल्व किया? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 4 12 48 और x। अब देखो यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहे हैं ना नंबर्स, थोड़ा एब्रप्टली हो रहे हैं। 2 से 4, चलो ठीक है, 4 से सीधा 12, 8 नंबर को स्किप कर दिया। 12 से सीधा 48, 36 नंबर को उसने स्किप कर दिया। हो सकता है कि मल्टीप्लाई का चक्कर हो। एक बार करके देखते हैं। 2 से 4 जाने में कितना लगता है? या तो एडिशन 2, या तो एडिशन 2 लगेगा या इंटू 2 लगेगा। 4 से 12 जाने में कितना लगेगा? या तो एडिशन 8 लगेगा या इंटू 3 लगेगा। 12 से 48 जाने में कितना लगेगा? या तो एडिशन 36 लगेगा या इंटू 4 लगेगा। अब आप देख सकते हो नीचे वाली सीरीज़ एक सीक्वेंस को फॉलो कर रही है, 2 3 4। ऊपर वाली सीरीज़ कुछ भी फॉलो नहीं कर रही है, एब्रप्टली उसका चल रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे इंटू 5 अगर
कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 240। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। इसकी सीरीज को एक बार लिख लेते हैं। 25, 42, 61, 82, x 130। यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है ना बहुत ज़्यादा एब्रप्टली नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि सिर्फ प्लस माइनस का ही चक्कर हो। अगर इसमें मैं देखूँ तो कितने का डिफरेंस है, 17 का। इसमें देखूँ तो 19 का। इसमें देखूँ तो 21 का। ठीक है, एक सीक्वेंस तो लग रही है। हो सकता है कि यहाँ पे 23 का डिफरेंस हो, और अगर यहाँ पे 23 का डिफरेंस होगा तो यहाँ पे 25 का होना चाहिए। 82 में अगर मैं 23 ऐड करती हूँ तो मुझे मिलेगा 105। क्या 105 में 25 ऐड करके 130 मिल रहा है? द आंसर इज येस। तो 105 मेरा हो गया करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज को ना लिख लिया करो, बहुत अच्छा रहता है, उससे आपको समझ आता है कि हाँ हमें किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, जैसे कि 382, 322, 272, 232, 202 और x। इसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं लग रहा है एब्रप्टली। जैसे 382 में से 322 यानी कि 60 माइनस करा, 322 में से 272 यानी कि 50 माइनस किया, 272 में से 232 यानी 40 माइनस किया, 232 में से 202 यानी -30 किया। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए -20, यानी कि यहाँ आना चाहिए आपका 182। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखते हैं। 2, 4, 10, 28, x और 244। ये जो इंक्रीज हुआ ना अचानक से 28 के बाद एक नंबर और अचानक से 244, इस चीज़ को मैं बोल रही थी कि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि एडिशन वाली सीक्वेंस काम करेगी। हो सकता है कि यहाँ पे या तो सिंपल मल्टीप्लाई वाली सीक्वेंस काम करे या फिर मल्टीप्लाई के साथ कुछ एडिशन या कुछ माइनस कुछ करना पड़े। ठीक है, अब देखिए 2 से 4 जाने में अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूं तो मुझे इंटू 2 करना पड़ेगा। अब 4 से 10 जाने में अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूं तो मुझे इंटू 2 प्लस 2 करना होगा या इंटू 3 माइनस 2 करना होगा। 10 से 28 जाऊं तो मुझे इंटू 2 प्लस 8 करना होगा या इंटू 3 माइनस 2 करना होगा। ऊपर वाली सीक्वेंस ना थोड़ी सी रिपीट हो रही है। क्या 2 से 4 जाने में ऊपर वाली सीक्वेंस फॉलो कर सकती है? अगर मैं 2 में इंटू 3 करूँ तो कितना आएगा? 6। 6 में से 2 निकालूँ तो 4। हाँ, जा तो रही है ऊपर वाली सीक्वेंस के साथ। इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। अब 28 में इंटू 3 माइनस 2 करते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 और 2 84 माइनस 2 82। अब 82 में ये वाली सीक्वेंस डाल के देखते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 246 माइनस 2 244 आ तो रहा है। आंसर कितना आ गया? 82। ऑप्शन नंबर डी। देखा आपने किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया? अंडरस्टूड? चलिए अगला देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11। ये है आपका 111, 222, 444, x 1776, 3552। अब 111 से 222 जाने के लिए मैं सिंपल इंटू 2 कर सकती हूँ। 222 से 444 जाने के लिए सिंपल इंटू 2 कर सकती हूँ। 1776 से 3552 अगर मैं 2 करके देखूँ मल्टीप्लाई तो 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14 115, 2 7 ज़ा 14 115, 2 1 ज़ा 213। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे भी इंटू 2 जा रहा है, तो मतलब इधर भी मुझे इंटू 2 करना चाहिए। तो आंसर शुड बी 888। अब क्या इस 888 में इंटू 2 करने पे 1776 आएगा?
2 8 16, 1 कैरी, 2 8 16, 1 17, 2 8 16, 1 17। यस, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन, 729। अब देखिए ये कुछ नंबर्स हैं, इनको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए। ये कुछ स्क्वायर्स, कुछ क्यूब्स, ये नंबर्स हैं। होपफुली ये वाली सीरीज़ उसके ऊपर बेस नहीं होगी, लेकिन कुछ सीरीज़ सिर्फ स्क्वायर्स और क्यूब्स के ऊपर ही बेस्ड होती है। 729, 243, x, 27, 9 और 3। मैं इसको ना थोड़ा सा रिवर्स में लेके चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे छोटे नंबर हैं। छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू बड़े नंबर से डिवाइड करना। तो 3 से 9 जाने के लिए मुझे इंटू 3 करना पड़ेगा, 9 से 27 जाने के लिए भी इंटू 3 करना पड़ेगा, और 243 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूँ तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 1 7। हाँ, इंटू 3 करने पे आ रहा है, मतलब हो सकता है कि ये इंटू 3 की सीरीज़ हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी मैं इंटू 3 कर देती हूँ। 3 7 ज़ा 51, 3 2 ज़ा 6 1 7। ठीक है, क्या 75 में, एक मिनट, 3 सॉरी 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 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 81। राइट, अब क्या 81 में इंटू 3 करने पे मुझे 243 मिलेगा? तो 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। यस, तो 81 मेरा हो गया सही आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 121, 169, 289, x, 529, 841। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और देखो कि इसमें क्या हो सकता है। और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा ना स्क्वायर्स का, वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। कैसे? 121 11 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है। इतना तक तो मुझे लगता है हर किसी को ही आता होगा। अब एक बार चेक कर लो कि 289 किसका स्क्वायर है। तो मैंने देखा ये भैया 17 का स्क्वायर है। 15 इन लोगों ने इसमें नहीं डाला, 11 करा, 13 करा, उसके बाद सीधा 17 करा। तो क्या हो सकता है, इसका मतलब कि 11 के बाद 11 के बाद जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके स्क्वायर की सीरीज है। तो 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 17 के बाद, 17 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है? 19। तो 19 का स्क्वायर कितना होगा? 361। आप देख सकते हो 19 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 23, और 529 23 का स्क्वायर होता है। इसके बाद अगला प्राइम नंबर आता है 29, और 841 29 का स्क्वायर होता है। यू कैन सी इट हेयर। ठीक है, इस वाली सीरीज में और कुछ नहीं करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 17, 34, 51, x, 85, 102। 17 से 34 जाने के लिए मैं या तो इंटू 2 कर सकती हूँ या फिर प्लस 17 कर सकती हूँ। 34 से 51 जाने के लिए मैं या तो पहले इसको डिवाइड बाय 2 करूँगी और फिर इंटू 3 करूँगी, या फिर मैं इसके अंदर वापस से 17 ऐड कर देती हूँ। 85 से 102 जाने में भी मेरा 17 ऐड करने में ही फ़ायदा है। तो ये मेरे को सीरीज़ आ गई समझ में कि हर किसी में हम 17 ऐड कर ले रहे हैं, 17 ऐड कर ले रहे हैं। तो इधर भी 17 ऐड करके देख लेते हैं ना। 1 और 7 8, 5 और 1 6, 68। क्या 68 में भी 17 ऐड करके 85 आ रहा है? 7 और 8 15, 6 और 2 8, 85। यस, तो आंसर कितना हो गया? 68 इज द करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन देखते हैं।
137, 114, x 91 और 183। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें आप देखो कि एक बार तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये डिक्रीजिंग की तरफ गया और ये अचानक से इंक्रीजिंग की तरफ भी चला गया। ये क्या हो रहा है? चलो एक बार देखते हैं, इसका डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 137 से अगर मुझे 114 तक जाना है तो मुझे क्या करना होगा, -23 करना होगा। और 91 से अगर 183 जाना है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा डेफिनेटली। कितना, 92 ऐड करूँगी तो हो जाएगा, हो तो जाएगा। अब यहाँ से कुछ समझ तो आ नहीं रहा है कि ये होना कैसे चाहिए। अच्छा, अब क्या करो, इन दोनों के बीच में देखो क्या कोई रिलेशन है क्या, 92 और 23 का आपस में कोई रिलेशन है। तो मैं देखा कि भैया ये जो 92 है ना, ये 23 4 सा होता है 92। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे 23 हो, यहाँ पे 23 2 ज़ा यानी कि 46 हो, यहाँ पे 23 3 ज़ा यानी कि 69 हो, और यहाँ पे 23 4 ज़ा ऑलरेडी 92 है। अब ये माइनस है, ये प्लस है, अलग अलग साइंस। तो हो सकता है माइनस प्लस का ऑल्टरनेटिव चल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस लगाती हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 6 और 4 10, 160 आंसर मिलेगा। या 160 में 69 माइनस करने पे 91 आ रहा है। हाँ, ये तो आ रहा है, ये तो सॉल्व हो गया। मतलब 160 मेरा क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन कितना अच्छा था, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 25, 15 x -5 -15। ये लग तो रही है डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज, नहीं, यहाँ से पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। देखते हैं, 25 से 15 जाने के लिए सिंपल मैं -10 कर दूंगी। -5 से -15 जाने के लिए भी मैं सिंपल -10 कर दूंगी। तो अगर मैं यहाँ पे -10 करूँ तो आएगा 5, और 5 में अगर -10 करूँ तो आएगा -5। हाँ, तो सीरीज तो सही जा रही है। तो मतलब हमारा आंसर कितना हो गया है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसको एक बार लिख लेते हैं। 5, 24, 61, 122, 213 और x। ऐसा लग रहा है ना कि एकदम से एब्रप्टली इंक्रीज हो गया। क्या मल्टीप्लाई करके कुछ हो सकता है, एक बार करके देखते हैं। 5 × 4 + 4 हो सकता है, या 5 × 5 -1 हो सकता है। 24 4 ज़ा तो 96 हो जाएगा। 96 में हमें माइनस करना पड़ेगा, या 24 3 ज़ा भी अगर करती हूँ तो 72 हो जाएगा। 72 में से हमें -11 करना पड़ेगा। नहीं, ये तो सही नहीं लग रहा है, ये तो इक्वेशन सही नहीं लग रही है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, डबल क्लाउड या ट्रिपल क्लाउड को देखते हैं। डबल क्लाउड या फिर ट्रिपल क्लाउड को करने से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे 5 से 24 जाने में 19 लगेगा, 24 से 61 जाने में 37 का डिफरेंस, 61 से 120 जाने में 61 का डिफरेंस, 122 से 213 जाने में 91 का डिफरेंस। ये हो गया सिंगल क्लाउड, ये हो गया सिंगल क्लाउड। अब इसी के नीचे एक और बनाते हैं क्लाउड की 19 से 37 जाने में 18, 37 से 61 जाने में 24 का डिफरेंस, और 61 से 91 जाने में 30 का डिफरेंस। ये हो गया डबल क्लाउड। लेकिन डबल क्लाउड में कुछ कुछ चीज़ें मेरे को समझ तो आ रही हैं, लेकिन अगर मैं एक और क्लाउड यानी कि ट्रिपल क्लाउड भी क्रिएट कर लेती हूँ तो सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे 6 तो यहाँ पे भी 6, मतलब ट्रिपल क्लाउड में 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर 6 कर लूँ तो ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 1 और 6
7, 3 और 9 12। तो यहाँ पे अगर मैं 127 से ऐड करती हूँ तो 3 और 7 10, 1 कैरी 4, 340। 340 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट ऑफ डबल या फिर ट्रिपल क्लाउड का। ठीक है, डबल या फिर ट्रिपल क्लाउड, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ डबल और ट्रिपल क्लाउड का। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए 18th क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास है 45, 68, 99, x, 187, 246 और 313। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, एक काम करो, हिट एंड ट्रायल के लिए एडिशन का ही एक बार करके देखो। मल्टीप्लाई थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि 246 के बाद 313, इवन इंटू 2 को भी ये क्रॉस नहीं कर रहा है, इंटू हाफ को भी ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो एडिशन का ही एक बार करके देखो। 45 से 68 जाने में कितना लगेगा, 23। 68 से 99 जाने में 31। 187 से 246 जाने में 59 और 246 से 313 जाने में 67। क्या इनके बीच में कुछ डिफरेंस है? 8 यहाँ आ रहा है, यहाँ पे भी 8 आ रहा है, तो हो सकता है 8 का डिफरेंस हो। ठीक है, एक बार देखते हैं करके। अगर मैं यहाँ 8 लूँ तो यहाँ आएगा 39 और 99 में मैं अगर 39 ऐड करती हूँ तो 9 और 9 18, 10 और 3 138। 138 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो मतलब ये चीज़ तो वर्क नहीं कर रही है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिए, ये चीज़ तो मैंने अभी देखी कि 23 के बाद सीधे 31 क्यों आया। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30 और 31। 23 के बाद 29 और फिर 31 ऑल्टरनेट प्राइम नंबर की सीरीज़ है ये, मतलब कि 23 के बाद जो दूसरा प्राइम नंबर आएगा 31 उसको ऐड करना है। 59 के बाद दूसरा प्राइम नंबर कौन सा आता है, 61। 61 के बाद जो आएगा यानी कि 67 उसको ऐड करना है। तो अब यहाँ पे 31 के बाद दूसरा प्राइम नंबर कौन सा आता है, 37। 37 को ना लेके 41 को अगर लेके देखें तो 9 और 1 10, 140। ठीक है, ऑप्शन में तो है। अब देखते हैं 41 के बाद कौन सा आता है प्राइम नंबर, 43 और 43 के बाद आता है 47। क्या 140 में 47 ऐड करने पे 187 आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो ये आंसर हो गया 140। देखा आपने किस किस टाइप से आपको डिकोडिंग करनी पड़ेगी। शायद सोचा भी नहीं होगा कि ये ऑल्टरनेटिव प्राइम नंबर का भी सीरीज हो सकता है, इस ऐसी भी डिकोडिंग हो सकती है। समझ रहे हो, समझ में आ रही है बात? तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आपको समझ आएंगे क्वेश्चन, उतनी ज़्यादा ही आप अच्छे से अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, 19th देखते हैं एक बार। 28, 32, 41, 57 और x। ये तो मुझे सिंपल सी सीरीज़ लग रही है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई का तो लग नहीं रहा है। सीधे एडिशन करके देखते हैं। ये +4 हो गया है, यहाँ पे +9 आ गया है, यहाँ पे +16 आ गया है। ये सीरीज़ देख के कुछ समझ में आ रहा है? 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर। 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर। 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर। तो अगला क्या होगा, 25 होना चाहिए जो है 5 का स्क्वायर। 57 + 25 कितना देगा आपको, 82। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 82। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 578, 577,
568, 543 और x। एब्रप्ट तो कोई भी डिफरेंस नहीं है ना, ना तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है ना ही बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है, तो सिंपल सब्ट्रैक्शन की सीरीज़ लगा सकते हैं। 578 से 577 जाने के लिए -1 करना पड़ेगा। 577 से 568 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -9 करना पड़ेगा, राइट। 568 से 543 जाने के लिए आपको 25 करना पड़ेगा माइनस। अब अगेन आप देख सकते हो ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, यानी ऑल्टरनेट या फिर ऑड नंबर की सीरीज़ का स्क्वायर हम माइनस कर रहे हैं, यानी अब -49 करेंगे जो कि 7 का स्क्वायर है, तो आपको मिलेगा 494। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 21 करने के लिए वीडियो को एक बार पॉज करिए, एक बार अपने आप करके देखिए, आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया। अगर थोड़ा सा भी डाउट है आंसर सही आने में या नहीं आने में, तो अब जाके वीडियो को रिज्यूम करिए और देखिए कि आंसर आपका सही था या नहीं था। अभी पहले हम सिंपली इस सीरीज़ को लिख लेते हैं। 361, 323, 285, 247 और x। बहुत एब्रप्टली डिक्रीज तो नहीं लग रही है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज़, पर बहुत एब्रप्टली डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो सिंपल देखते हैं माइनस करके। 361 में से क्या माइनस करें कि 323 आ जाए? 38। 323 में क्या माइनस करें? अरे यहाँ पे भी 38 आ रहा है। 285 में से क्या माइनस करें कि 247 आ जाए? यहाँ पे भी 38 आ रहा है, मतलब सिंपल 38 सब्ट्रैक्शन की सीरीज़ है, इसमें से भी 38 माइनस कर देते हैं। आंसर आ गया 209। ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। इसको लिख लेते हैं 32, 34, 43, 71, 136 और x। बहुत एब्रप्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो एक बार सिंपल प्लस वाली सीरीज लगा के देखते हैं। +2, यहाँ पे +9, यहाँ पे +28, यहाँ पे +65। अब ऐसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा, क्या करें? डबल क्लाउडिंग लगा के देखें। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लाउड लगाऊँ तो यहाँ पे आएगा +7, यहाँ पे आएगा +19 और यहाँ पे आएगा +37। अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, पर चलो ठीक है, एक क्लाउड और लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे +12 आ रहा है और यहाँ पे +18 आ रहा है। हो सकता है कि 6 के मल्टीपल की सीरीज़ हो। अगला अगर मैं 24 लगाऊँ यहाँ पे तो ये हो जाएगा 7 और 4 11, 61। अब यहाँ पे अगर 61 से ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 6 और 126। अब 136 में 126 ऐड करूँ तो 6 और 6 12, 4 और 2 6, 1 और 1 2, यानी कि 262। तो 262 हो गया मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 23। अब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे हमारी ट्रिपल क्लाउडिंग लगी। ट्रिपल क्लाउडिंग लगा सकते हैं। मैं बताऊँ, अगर कभी कभी समझ ही ना आए ना कि यार लगना क्या है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो नहीं हो रहा है, स्क्वायर कर रहा हूँ वो नहीं हो रहा है, तो एक बार जितनी ज़्यादा क्लाउडिंग हो सके ना लगा के देख लो, मोस्ट प्रोबेबली आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 1 1 2 2 6
10 42 x 1806। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब भी आप देखो ना कि नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे ऑल्टरनेट क्लाउडिंग लगी हो। ऑल्टरनेट क्लाउड्स हो मतलब दो क्लाउड्स हो, यानी कि एक क्लाउड तो ये और एक क्लाउड ये, ठीक है ना। अगर मैं नीचे वाला क्लाउड देखूं तो इंटू 2 यहाँ हो रहा है, इंटू 3 यहाँ हो रहा है, इंटू 7 यहाँ हो रहा है। आई कैन से प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 8, 8 2 ज़ा 16। यहाँ पे आपका हो रहा है इंटू में 43 आपका हो रहा है, 43, ठीक है। और ऊपर वाली सीरीज में आपका कुछ किस तरीके से हो रहा है, ये 1 से 2 जाने में या तो इंटू 1 या प्लस 1, और 2 से 10 जाने में या तो मैं इंटू 2 या तो मैं इसको क्या करूँ, 2 का क्यूब कर दूँ और प्लस 2 कर दूँ, 8 प्लस 2 हो जाएगा 10। यहाँ पे 1 का क्यूब और प्लस 1, इस तरीके से, ठीक है। अब जो नीचे वाली सीरीज़ है इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 43, इसका कोई सेंस ऐसे नहीं बन रहा है। 1, या फिर यहाँ पे ऐसे कर सकते हो 1 क्यूब प्लस 1, और यहाँ पे 2 क्यूब, 2 से 6 जा रहा है, 2 स्क्वायर प्लस 1 भले ही हो रहा है, 2 क्यूब नहीं, 2 स्क्वायर प्लस 1 या फिर प्लस 2। 6 से 42 कैसे जा रहा है, 6, हाँ यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है। देखिए ये जो नीचे वाली सीरीज़ है ये कैसे है, 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 2, 6 स्क्वायर प्लस 6, 42 स्क्वायर प्लस 42, ठीक है। ऊपर वाली 1 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 2, अब ये होना चाहिए 10 क्यूब प्लस 10, यानी कि 1010, ठीक है। देखा, इस टाइप की सॉल्यूशन भी हो सकता है। ओके, समझ आया। नीचे वाली सीरीज में क्या लग रहा है, एन स्क्वायर प्लस एन, ऊपर वाली सीरीज में क्या लग रहा है, एन क्यूब प्लस एन। अंडरस्टूड, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये हो गया 164, 172, 145, x और 84। अब यहाँ पे ये इंक्रीज़ हुआ, फिर ये डिक्रीज़ हुआ, फिर ये यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। हो सकता है यहाँ पे डिक्रीज़ होके या यहाँ पे इंक्रीज़ होके उसके बाद डिक्रीज़ हो रहा हो। चलो देखते हैं, सिंपल प्लस माइनस लगा के देखते हैं क्या आता है। 164 से 72 जाने के लिए मुझे 8 ऐड करना पड़ेगा, और वहीं 172 से 145 पे जाने के लिए मेरे को 27 माइनस करना पड़ेगा। अब ये सीरीज़ तो ऐसा लग रहा है कि +2 क्यूब है -3 क्यूब है। देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे +4 क्यूब यानी कि 64 से ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 5 4 9, 4 6 10, 209। और इस 209 में अगर मैं -5 क्यूब या -125 करती हूँ तो क्या मुझे 84 मिलता है, हाँ मिल तो रहा है 84, है ना। तो आंसर 209 हो गया। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको देखते ही ना आपको स्क्वायर और क्यूब दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और ज़्यादा जल्दी सॉल्व होगा। ये कुछ नंबर्स एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, स्क्वायर और क्यूब वाले, ठीक है। चलिए 25 देखते हैं। 25 क्या बोल रहा है, 13, 14, 14, x 176। अब 13 से 14 जाने में मुझे +1 करना पड़ा, 14 से 14 जाने में मुझे ×1 करना पड़ा,
अब इसको सॉल्व कैसे करूं, तो समझ ही नहीं आ रहा। +1 × 1, क्या 14 से x जाने में मुझे +2 करना पड़ेगा? 16 × 2 करके तो नहीं आ रहा है 176 नहीं आ रहा है ना सॉरी अगर मैं यहाँ पे ×2 स्क्वायर करूँ, अगर मैं +2 स्क्वायर करूँ तो मेरा हो जाएगा 18, और 18 में अगर मैं ×2 स्क्वायर करूँ यानी कि 4, तो 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4 और 72, नहीं ये भी नहीं हो रहा। और अगर मैं 2 क्यूब करके देखूं, अगर मैं 2 क्यूब इसमें ऐड करके देखूं तो 8 ऐड होगा, 14 + 8 यानी कि 22। 22 में अगर मैं ×2 क्यूब करके देखूं यानी ×8, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 और 117, हाँ ये आ रहा है। अब कैसे मेरे को दिमाग में आया कि मुझे कुछ ×2 और +2 के साथ ही करना है, क्योंकि यहाँ पे +1 और ×1 ही है। +1 का स्क्वायर भी 1 होगा, +1 का क्यूब भी 1 होगा, ×1 का स्क्वायर भी 1 होगा, ×1 का क्यूब भी 1 होगा। इसको तो मैं बाद में चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया 22, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हम अगर देखें तो इसमें क्या है, 8 10 16 28 48, ठीक है। ऐसे बहुत एब्रप्ट नहीं लग रहा है। एक बार एडिशन का देखते हैं करके। +2 इधर आ रहा है, +6 इधर आ रहा है, +12 इधर आ रहा है। अच्छा मैंने आंसर भी लिख दिया, ठीक है, x, ठीक है। अब देखिए जब भी आप इस टाइप की सीरीज़ देखें ना, 2 6 और 12, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि 2 किससे बनता है, 1 × 2, 6 किससे बनता है, 2 × 3, 12 किससे बनता है, 3 × 4। ये वाले नंबर्स को देख के दिमाग में यही आना चाहिए। अगला जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा 4 × 5 यानी कि +20 का डिफरेंस यानी कि 48। समझ आ गई बात? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे कि उनको किस तरीके से रिलेट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सीरीज है हमारे पास 10 15 19 22 x और 25। बहुत एब्रप्ट नहीं लग रहा है। एडिशन वाली सीरीज करके देखते हैं। +5 +4 +3, हाँ जा तो रहा है। यहाँ पे अगर मैं +2 कर दूँ तो ये 24 हो जाए, और इसमें अगर +1 कर दूँ तो 25 हो जाए। बस क्लियर है ना, इजी। चलिए मेरे को लग रहा है थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन बचे होंगे बस। नाउ वी हैव 30 39 55 76 और x। मैं यहाँ पे एक हिंट दे देती हूँ कि ये डबल क्लाउडिंग का क्वेश्चन है, और आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करके देखिए कि आपका आंसर खुद से क्या आता है। देखिए मैथ्स, रीजनिंग, ये सब जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने से ही आते हैं, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आते हैं। ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आते हैं, राइट? क्लियर है ये चीज़? चलिए अब इतने लेक्चर के बाद अब मैं इसको एक बार सॉल्व करती हूँ ताकि आप इसको चेक कर सको। 30 से 39 जाने में कितना लगेगा? यहाँ पे आप 9 ऐड करोगे, ठीक है। 39 से 55 जाने में कितना लगेगा आपको? 16 ऐड करोगे। फिर यहाँ पे आपको कितना लगेगा? 21 ऐड करोगे। अब डबल क्लाउडिंग करूँ, यहाँ पे 7,
यहाँ पे 5 हो सकता है ये डिक्रीजिंग ऑड नंबर की सीरीज हो। यहाँ पे 3, यहाँ पे 24, इसको ऐड करा, ये हो गया 100, आंसर आ गया 100। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 13, 14, 23, 48, 97, 178 और x। वापस से वीडियो को एक बार पॉज करिए, इस वाले क्वेश्चन को करके देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी काफ़ी जगह कर चुके हैं। ठीक है, एक बार खुद से भी ट्राई करके देखिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब इनके बीच का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो ये हो गया +1, ये हो गया +9, ये हो गया +25। ये 3 नंबर देख के कुछ दिमाग में कुछ घंटी बजी, कुछ समझ आ रहा है क्या हो सकता है? ये 1 का स्क्वायर हो सकता है, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, यानी ऑड नंबर सीरीज का स्क्वायर हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे कितना डिफरेंस? 49। हाँ, तो ये ऑड नंबर सीरीज का ही स्क्वायर है, यानी कि 7 स्क्वायर। यहाँ पे कितना डिफरेंस? 81, यानी कि 9 स्क्वायर। तो अगला डिफरेंस कितना? 121, यानी कि 11 स्क्वायर, यानी कि 299 हो गया मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। एक बार इस सीरीज को लिख लेते हैं। 24, 48, 45, x, 175, 175, 1050। ठीक है, क्या लग रहा है इसको देख के? 24 से अगर मुझे 48 जाना हो तो मैं सिंपली इंटू 2 करके देखते हैं, हिट एंड ट्रायल क्या होता है आंसर। ठीक है, और 48 से 45 जाना हो तो -3 कर दूंगी। ठीक है, और 175 से अगर 1050 जाना हो तो सकता है, क्योंकि देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो सीधे मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके अगर देखूं तो अगर मैं 175 में 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा, यानी कि 1050। अब ये 2, 3 और 6 को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इंटू 4 और यहाँ पे -5 करना चाहिए। और 45 इंटू 4 करूँगी तो 180 मिलेगा, और 180 में 5 माइनस करने पे 175 आ रहा है। तो मतलब 180 क्या है? करेक्ट आंसर है। और ये जो मैंने डिकोडिंग किया है सीरीज़ का, ये बिल्कुल करेक्ट डिकोडिंग है। ठीक है, तो ये था हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा मैं वापस से ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, नंबर सीरीज इज़ अ टाइप ऑफ चैप्टर, जो कि आपको जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, और अगला जो हम चैप्टर करेंगे दैट विल बी इनइक्वालिटी। Now we will be doing the chapter inequality, again very important and very easy chapter। ठीक है, उसमें सिर्फ आपको साइंस के साथ खेलना है, साइंस को अच्छे से समझना है, इक्वेशन को बहुत ही अच्छे से लिखना है और सॉल्व करना है। दैट्स इट। ओके, सो आई विल बी नाउ टेकिंग योर लीव, वी विल नाउ बी मीटिंग वेरी सून। जो भी जिसके भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिख दें। ठीक है, कुछ भी रहे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, आपको वीडियो अच्छी लगे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, आप लोग अगर पार्टिसिपेट करोगे तभी टीचर्स को भी मज़ा आता है कि हाँ ठीक है, ओके स्टूडेंट्स आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। ओके, सो आई विल बी टेकिंग योर लीव, वी विल बी मीटिंग सून विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इनइक्वालिटी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।